Good morning everyone, welcome back to the new part of this series manifestation 31st December 2026। आज का वेदर बहुत प्यारा हो रहा है बाहर का और हम मस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और तुम दिख क्यों नहीं रहे? गाइस थोड़ा काला हो गया। हाँ फिलहाल जो भी होना, आज वेदर इतना प्यारा हो गया ना, दिखाता हूँ। तो भाई फिलहाल अभी गौरांश भाई को मैंने यहाँ पे कर दिया है बिजी, क्योंकि हमने एक लैंड जो है एस्टेट राइज से अपने कस्टमर को दी थी, तो उन्होंने उसका एडवांस दे दिया है। 1200 स्क्वायर फीट की लैंड थी वो, तो थोड़ा रिमेनिंग अमाउंट भी उनका है। और अभी ये तो अभी थोड़ा सा एडवांस ही उन्होंने दिया है हमें। तभी हम कहते हैं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लैंड की, रेस्टोरेंट्स की या फिर अपने ड्रीम हाउस की रिक्वायर है, तो वो हमारे पास आए, हमारे एस्टेट राइज के पास में आए और हमसे आके कांटेक्ट करें। ओके। तो रेस्टोरेंट आने के बाद में मुझे याद आया कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं बाहर का वेदर दिखाऊंगा, और मैं बाहर का वेदर दिखाना भूल गया था। देख रहे हो, ये देखो चारों तरफ पूरा ही कोहरा। कोहरा वैसे बहुत लाइट है यार, इतना ज़्यादा कुछ। और ये म्याऊ भी हमारे साथ यहीं पर रहती है। आजा आजा आजा, म्याऊ 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 कर रही है। ये बिल्ला नहीं, बिल्ली है। फ़िलहाल इस सीरीज़ में ना अभी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं और सब चीज़ मतलब सोच समझ के करना पड़ रहा है। अभी जैसे अभी मैंने देखो पानी की पेटी मंगाई है इतनी ज़्यादा, तो ये कम से कम नहीं था अप्रोक्सीमेटली। अब हुआ क्या था, कल जो आया था ना डीलर देने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने मुझसे बोला कितनी भेजनी है। मैंने बोल दिया 100। हालांकि 100 जैसा काम इस टाइम पे है नहीं। बाद में मेरे को सोचने में लगा यार कि शायद ज़्यादा बोल दिया, तो उसके बाद उनके पास माल कम था तो उन्होंने भेजी ही 50। तो मैंने 50 मंगा ली है। तो मैंने 50 मंगा ली, तो मैंने बोला 50 का ब्रेक दे दो, क्योंकि अभी 50 के पैसे उतर जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस टाइम मार्केट का हाल तो ऐसा है कि अगर मान लो सेल है 1000 रुपये की, तो खर्चे हैं 3000 रुपये की। समझ रहे हो ना? लेकिन पता है इन महीनों में ना, मतलब 2-3 महीने से ना, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी सीख गया हूँ कि मैनेज कैसे किया जाता है। अगर आपके पास में फ़ंड कम है, अगर आपके पास में जो है आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप कम कर सकते हो, तो आपको उसमें कैसे सब कुछ मैनेज करना है। काम ना होने का एक रीज़न और है, क्योंकि जब कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता रोड पे, स्पेशली रात को। तो लोग जो हैं कम निकलना ही जो है प्रेफर करते हैं। इसीलिए फ़िलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्नैक्स वगैरह, तो लोग ना बहुत कम निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये रीज़न है कि आजकल रोड पे बहुत कम भीड़ हो रही है। जा रही है भाई, जा भाई तू भी जा। देख रहा हूँ मतलब इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि अगर कोई एक भी गाड़ी रुक रही है ना, तो वो मतलब हमारे लिए हीरे के समान है। होता है यार, देखो काम कर रहे हैं तो अप डाउन तो आता ही है, ये तो सब लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर आप उस टाइम को फेस कैसे करते हो, आप उस टाइम को मैनेज कैसे करते हो। सब चीज़, कुछ चीज़ में बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, है ना। तो भाई ये मैसेज है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि जो रेस्टोरेंट लाइन है वो रन करना बहुत इजी है। नहीं भाई, इजी नहीं है। देखो इजी तो कुछ भी नहीं होता है, और वो आपके ऊपर है कि आप अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से आप कितना जो है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो। आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हो, आप कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, कम चीज़ों में बड़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो आपको बस वो आना चाहिए। अगर आपको वो आ गया तो आप ऑटोमेटिकली कोई बिज़नेस रन कर सकते हो। देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। मैंने अब तक 1 साल के अंदर अंदर जो जो एक्सपीरियंस किया है, मैं उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा कि जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं करी है और मैं उसकी राय आपको दूँ, और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो भाई मैंने अभी अपने लिए ब्लैंकेट से मंगाया है थोड़ा सामान खाने पीने का, क्योंकि खाने के मामले में तो मेरा मुँह चलते रहना चाहिए ना, वरना मैं हो जाता हूँ थोड़ा नींद का शिकार।